साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी बहन को यदि बार बार गर्भपात की समस्या आती है तो उसके लिए दो कारण बड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। इस पंचम भाव में यदि शुक्र देव विराजमान हो जाएं तो उनकी जो अंडे की बीज की क्वालिटी होती है उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं खराब होती है। दूसरा कारण, यदि बुध देव जो कि एक मारक ग्रह है वो यदि यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो पीसीओडी की समस्या, किशोर अवस्था से ही मासिक धर्म जो है उसकी अनियमितता की समस्या और हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सभी कारण है इस बहन के गर्भपात का शिकार होने के। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बल्कि बहनों, क्योंकि ये जो विषय है हालांकि पति और पत्नी दोनों से संबंधित है, परंतु इसकी जो पीड़ा है उस पीड़ा की गहराई एक बहन ही बहुत गहनता से उसका अनुभव करती है। साथियों, चर्चा हम कर रहे हैं एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसको कि हम गर्भपात का नाम देते हैं। आखिर क्यों होता है गर्भपात के फिजियोलॉजिकल क्या कारण है, बायोलॉजिकल क्या कारण है, उसके मेडिकल ग्राउंड के क्या कारण है, इन सब में ही हम उलझ करके रह जाते हैं और जो जड़ है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। यही कारण है कि उसके मूल तक नहीं पहुंचने के कारण ये समस्या जो है ये बढ़ती चली जाती है और आगे चल करके ये एक विकराल रूप धारण कर लेती है। जबकि जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में ही है। हजारों कुंडलियों पर रिसर्च के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम कुंडली मिलान ही ठीक से नहीं करते। हम केवल गुण मिलान कर लेते हैं और उस गुण मिलान को ही हम कह लेते हैं कि हमने कुंडली मिलान कर ली, बात खत्म हो गई। तो यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और यह समस्या यदि आपके साथ में भी है, खासतौर पर पहले या तीसरे माह में इस प्रकार की समस्या आ जाती है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जाकर के आप जरूर देखिए और उसका समाधान भी आप जरूर कीजिए। आते हैं वृश्चिक लग्न पर। ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका क्यों हुई? क्योंकि ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। ये जो भाव है इसको हम कुंडली का प्रारंभिक भाव कहते हैं, लग्न कहते हैं। पंचम भाव जो होता है वो गर्भ धारण का भाव होता है, गर्भ की संरचना का भाव होता है, गर्भ के स्वास्थ्य का भाव होता है, गर्भ के विकारों का भाव होता है। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर आप देख रहे हैं कि 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 12 नंबर अर्थात मीन राशि, और मीन राशि के जो अधिपति हैं वो है गुरुदेव। अब जो गुरुदेव की स्थिति है वो ये निर्धारित करेगी कि गर्भ कैसा होगा, सही समय पर होगा नहीं होगा, गर्भपात हो जाएगा या नहीं। हालांकि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है, परंतु मैं बार बार आपको कहता हूं कि योग कारक मतलब आपका जो फेवरेबल ग्रह भी है, यदि उसको गलत स्थान पर प्लेसमेंट मिल गई है तो वो आपके किसी काम का नहीं। जैसे कि आपका कोई परम मित्र है, बड़े उच्च पद पर है, आसीन है, परंतु वो विदेश में किसी कार्य से चला गया है, लंबे समय से वहीं पर है, तो वो आपका कोई कार्य नहीं कर सकता। आपका कार्य करने के लिए उसके ज्यूरिसडिक्शन का होना चाहिए, उसके क्षेत्राधिकार का होना चाहिए। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में यहां तृतीय भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक स्थिति नहीं है। ऐसी बहन को खासतौर पर विवाह के पश्चात मोटापा जो है वो घेर लेता है और मोटापे की वजह से जो गर्भ धारण है वो ये ठीक से नहीं कर पाते, और धारण हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो गर्भपात का शिकार हो जाता है। गर्भाशय में किसी प्रकार का ट्यूमर या रसौली जिसको हम कहते हैं, गांठ जिसको हम कहते हैं, वो इस स्थिति में हो जाती है।
या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट जिसका सीधे तौर पर तो गर्भ से कोई संबंध नहीं है परंतु अप्रत्यक्ष रूप से है, तो किसी दूसरे अंग के विकार के तहत ये गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं तो ये फिर उसको गर्भपात का शिकार होते हुए देखे गए। यदि गुरुदेव इस त्रिक भाव में छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाएं, क्योंकि ये रोग का भाव है, तो विवाह के पश्चात किसी प्रकार की शारीरिक विकृति ऐसी बहन को हो जाती है और जिस वजह से ये गर्भ धारण नहीं कर पाती या फिर गर्भपात का लगातार शिकार होती रहती हैं। और झूठा इनके ऊपर इल्जाम ससुराल पक्ष की तरफ से क्या लगता है कि ये तो विवाह से पहले से ही ये रोग जो है मतलब अपने मायके से ही लेकर के आई है, जबकि हकीकत ये है कि विवाह के पश्चात कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते ये रोग जो कि उनके गर्भावस्था में बाधक है वो इनको हो जाता है। इस अवस्था में एक और कारण है कि पितृ ऋण किसी प्रकार का है और उस पितृ ऋण के चलते बार बार जो है वो गर्भपात होते हैं, तो यहां पर पितृ दोष का हमें समाधान जरूर करना चाहिए। या किसी प्रकार का जो हम कहते हैं कि ऊपरी बाधा वो भी इस स्थिति में देखी गई है, जिसको हम कहते हैं कि कोख बांध दी गई है या गर्भ बांध दिया गया है या किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग आपके किसी दुश्मन ने किया है। यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। यह मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देता है। खासतौर पर गुरु की दशा अंतर्दशा यदि है तो गर्भपात तो देगा ही, इसके अतिरिक्त जीवन में ऐसी समस्याएं जो कि अवसाद अर्थात तनाव डिप्रेशन का कारण बनती हैं। और जरूरत से ज्यादा यदि आप अवसाद में हैं तो पहली बात तो आप कंसीव कर नहीं पाएंगी और कर पाएंगी तो वो वही गर्भपात का शिकार हो जाती है। इस स्थिति में ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का जो षड्यंत्र है वो भी आपके ऊपर किया जा सकता है। मुझे एक ऐसी ही घटना याद आ रही है कि ससुराल पक्ष ने ये निर्णय ले लिया कि इस लड़की को घर पे नहीं रखना है, जो उनके यहां पर बहू आई थी इसको वापस छोड़ के आना है, तलाक देना है। अपने पुत्र को भी उन्होंने राजी कर लिया। अब पता चला कि वो तो 1 माह की गर्भवती है, तो उसको किसी बहाने से कि आप ये गर्भपात कर लीजिए, अभी बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी जो लड़का है वो ठीक से कमा भी नहीं पा रहा है, खर्चे बढ़ जाएंगे, ये सारी बातें कह करके उसका जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया गया और फिर उसको किसी बहाने से वापस मायके भेज दिया गया और दोबारा उसको लेकर के नहीं आए। अगर वहां पर कुछ गया तो वो था तलाक का नोटिस। तो इस प्रकार से कई बार यहां पर, क्योंकि ये ससुराल पक्ष का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं, यदि गुरुदेव द्वादश भाव में इस व्यय भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली बात तो यहां पर जो विवाह है वो बहुत ज्यादा देरी से होगा। एक और स्थिति कि पति और पत्नी के बीच में जो आयु, जो एज का गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। पति या पत्नी में से कोई नशे की प्रवृत्ति का शिकार होता है जिस वजह से वो गर्भधारण आसानी से नहीं कर पाते या किसी प्रकार की चोट लगने से भी यहां पर गर्भपात होते हुए देखा गया है। तो ये सारी स्थितियां तो पंचमेश गुरुदेव की प्लेसमेंट पर आधारित थी। 2 और महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जिन पर दृष्टिपात किए बिना हम नहीं कह सकते कि हमने संपूर्णता में बात कर ली है। यदि शुक्र देव जो कि एक मारक ग्रह है वो यदि पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाएं, तो शुक्र चूंकि सबसे प्रबलतम कारक है शारीरिक संबंधों का, तो यहां पर ये सबसे पहले तो इस व्यक्ति को, इस जातिका को, इस बहन को अरुचि प्रदान करता है। शारीरिक संबंधों के प्रति उसको अरुचि हो जाती है। ट्यूब्स में किसी न किसी प्रकार का उनके व्यवधान होता है और जो बीज की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उससे इनका कॉम्प्रोमाइज होता है, जिस वजह से ये गर्भपात का शिकार जो है वो बार बार होते हुए देखी गई है। दूसरी स्थिति, यदि इसी जन्म पत्रिका में यहां पर बुध देव विराजमान हो जाएं, वो भी एक मारक ग्रह ही है इस जन्म पत्रिका में, तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस का यहां पर कारण बनती है। थायराइड हो या अन्य प्रकार के हार्मोन हो या AMH जो है उसमें भी यहां पर खराबी होती हुई देखी गई है। और किशोर अवस्था से ही ऐसी बहनों को PCOD की समस्या होती है और जिस वजह से वो आगे चल करके
या तो कंसीव नहीं कर पाते या वो गर्भपात के शिकार हो जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या है आपके साथ में, तो समस्या है तो समाधान भी है। जिस जिस ग्रह की हमने चर्चा की, गुरुदेव की हमने चर्चा की, बुध की चर्चा हमने की और शुक्र की चर्चा की, जो कि यहां पर बाधक स्थिति में देखे गए हैं। इन ग्रहों के बीज मंत्रों का नियमित जाप ऐसी बहन को करना चाहिए। गर्भ धारण करने के बाद तो तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए, तो गर्भ सुरक्षित भी होगा और भाग्योदय कारक संतान भी आपको जरूर मिलेगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये सरला यादव जी ने लिख भेजा है कि अभिमंत्रित जल किसे कहते हैं, बताइए गुरुजी। देखिए, एक है जल और एक जब उसको अभिमंत्रित कर दिया जाए, अभिमंत्रित। आपने मोबाइल फोन खरीदा है, मोबाइल का केवल हैंडसेट है आपके पास में, परंतु अभी आपने उसको रिचार्ज नहीं कराया, उसमें बैलेंस ही नहीं है, वो एक सिर्फ शो पीस है, उसमें शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है। ठीक ऐसे ही जब साधारण जल में मंत्रों के द्वारा शक्तिपात किया जाता है तो वो चमत्कारिक रूप ले लेता है, अभिमंत्रित हो जाता है। तो प्रत्येक ग्रह के कुछ निर्धारित संख्या में मंत्र शास्त्रोक्त होते हैं और उसी से जल जो है उसको अभिमंत्रित किया जाता है। साथियों, अगला कमेंट मोक्ष जी ने लिखा है, लेकिन अभी तक पुनर्जन्म का कोई सबूत नहीं मिला है। मोक्ष जी, मुझे लगता है कि आपने शायद गूगल पर सर्च नहीं किया, यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखे, अखबारों में खबरें नहीं पढ़ी। विश्व के प्रत्येक हिस्से में बार बार लगातार बहुत फ्रिक्वेंट इस तरह की खबरें, ऑथेंटिक खबरें आती रहती है। जब कोई बच्चा जिसको पिछले जन्म की याद होती है वो बताना शुरू करता है, जैसे ही उसको बोलना वो सीख जाता है कि मैं फला फला हूं, मेरी जो दुर्घटना में इस प्रकार से मृत्यु हुई थी, फिर वो पूर्व जन्म वाले स्थान में जाकर के और सबको पहचाना गया है, मीडिया की भी वहां पर उपस्थिति रहती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि पुनर्जन्म जो है वो होता ही होता है। साथियों, अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। महत्वपूर्ण व दुर्लभ जानकारी है ये विधा, ज्योतिष शास्त्र विचित्र किंतु सत्य की श्रेणी में आती है। आप तो इस विधा में पारंगत हैं, अनंत कोटि वंदन, चरण स्पर्श स्वीकारिए, आपकी छत्र छाया में सदा रहूं ऐसी कामना करते हैं। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।